अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह 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 जुम्मतुल विदा कल है हमारे और आपके दरमियान इंशाअल्लाह। बड़े खुशकिस्मत लोग होंगे और बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुम्मतुल विदा की सुबह अता करेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं हॉस्पिटल में जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उन सब के लिए दुआ का दिन है। और जो अब हमारे बीच में नहीं है, जो इस माह रमज़ान में हमसे बिछड़ गए, अल्लाह ताला ने उनको रमज़ान अता किए लेकिन आखिरी अशरा उनको नहीं दिया। न जाने क्या वजह थी, न जाने क्या हिकमत थी, वो मेरा रब बेहतर जानता है। लेकिन बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको जुम्मतुल विदा नसीब हो और आखिरी अशरे के जो ताक़ रातें हों वो मिल जाएं। मेरा रब वैसे तो हर दिन हर रात राज़ी रहता है हमसे। हम कितने भी गुनाह कर लें, सुबह वो हमें उठाता है और रिज़्क़ अता करता है। औलाद की दौलत से, माँ बाप के प्यार से, बहन भाइयों के प्यार से हमें नवाजता है। बेशक हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों, हम गुनाहों की दलदल में धंसे हुए हों, ये मेरे रब की शान है। वो इंतज़ार करता है उस एक लम्हे का जिस वक्त हम शर्मिंदा हों, हमारी आँखों में आंसू हों और हम उससे अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लें। तो आज रात ये खुशकिस्मत रात तस्वर की जाती है क्योंकि जुम्मतुल विदा आज रात हमारे बीच लग जाएगा कि तमाम गुनाहों की वो जैसे भी हैं एक दफ़ा सच्चे दिल से आँखों में आंसू ला के अगर हम दुआ कर लें और ये वादा कर लें कि आइंदा वो गुनाह दोबारा नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन वो गुनाह नहीं करेंगे, तो ये मेरा रब का वादा है। कुरान में है कि तू एक दफ़ा सच्चे दिल से वादा कर और मैं अपना वादा तुझे देता हूँ कि तुझे हशर के दिन शर्मिंदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, हिम्मत दे और हौसला दे। चलें जनाब, दो सफ़र हैं। पहला सफ़र क्योंकि याद है आपको कि हम रमज़ान से 15-20 दिन पहले से कुकिंग हमने शुरू कर दी थी माह रमज़ान के हवाले से, मुख्तलिफ़ खाने, मुख्तलिफ़ फ्लेवर, ताकि आप सहरी को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करें और अर्ली डिनर यानी कि इफ्तार के बाद का जो डिनर है उसको एंजॉय कर सकें। इसी तरीके से अब क्योंकि ईद में चंद दिन आप उंगलियों पर गिन सकते हैं रह गए हैं, तो हम ईद की तरफ आ चुके हैं और ईद के मुख्तलिफ़ ड्रिंक, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ताकि वो ईद वाले दिन आप इस किस्म की छोटी सी थोड़ी सी चीज़ें बना के अपनी डाइनिंग टेबल को सजा सकें और आने वाले मेहमान की तवाज़ो कर सकें 100% अपने जायके के साथ। तो आज का जो सफ़र है वो बड़ा मज़ेदार है। माह रमज़ान में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ईद वाले दिन के लिए तो ख़ास सौगात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पाव मेरे पास मैदा है, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और साथ में इसमें 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, साथ में लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल या घी, इन दो में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, नमक हो गया, ज़ीरा हो गया, ऑयल हो गया। पहले इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़े से पानी के साथ इसकी हमने डो गूंद लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैदे का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी, ताकि डो को हम कंप्लीट कर सकें। दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए जब हम डो गूंथते हैं
तो ये लॉजिक जहन में रखें कि पानी की मकदार को एक साथ शामिल नहीं करना, बल्कि 2, 3, 4 हिस्सों में पानी शामिल करें, ताकि उससे आपकी डो आपकी गिरफ्त में रहे। अगर आपने एक साथ पानी शामिल कर दिया, हो सकता है मड पॉसिबल है कि पानी ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपको मजबूरन मैदा और सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। तो उसका जो बैलेंस और रेशो होगा वो ख़राब हो जाएगा। इस डो के लिए बहुत ज़्यादा खुश्क यानी कि सख्त नहीं गूंदा जाएगा और बहुत ज़्यादा डो को नरम नहीं गूंदा जाएगा। अच्छा जनाब, अब ये डो इस काबिल है कि मैं इसको काउंटर पे ला सकूं। तो यहाँ मैं शिफ्ट इसको कर लेता हूँ काउंटर पे। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी खुश्क टाइप की डो है ये, लेकिन चंद लम्हों में ये मज़ेदार सी डो बन जाएगी। हाथों को थोड़ा सा फ्री कर लें, जो मैदा स्टक हो गया है हाथों पे। चलें जनाब, ये और अब फाइनल आखिरी स्टेज पे थोड़ा सा पानी, दैट्स इट। और अब इसको हमने गूंद लेना है। अच्छा, अब यहाँ इसके बाद इसमें आपने पानी शामिल नहीं करना। अब इसका तरीका क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेशक आप थोड़ा सा वही बॉल ले लें जिसमें अभी हमने आटा गूंदा है, और फिंगर्स को इस तरीके से हाथ को गीला करके दोनों हाथों को, बेशक अब आपने इसको समेटना शुरू कर देना है। सबसे आसान तरीका है ये किसी भी चीज की डो को तैयार करने का। लीजिए जनाब, अब हमें पानी की जरूरत कतई तौर से नहीं है। थोड़ी सी मेहनत होगी इस पे, और थोड़ा सा खुश्क मैदा अपने पास रखें, क्योंकि जब डो को हम गूंथते हैं तो जब तक वो स्मूथ नहीं होती, जब तक वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, कि वो खमीर का अमल जो है वो बड़ी तेज़ी से इसमें बनना शुरू हो जाता है, और वही एक लम्हा होता है कि हमने डो को संभाल लेना है। लेकिन एक दफ़ा जब खमीर का अमल इसमें हो जाता है तो फिर ये हाथ और काउंटर पे स्टक नहीं होती। ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करके। जैसे जैसे इसमें खमीर का अमल कंप्लीट होता जाएगा, ये हाथ पे स्टक नहीं होगी और काउंटर पे। अब आप देखें, ये मेरा हाथ है और ये काउंटर है। अब ज़रा से भी ऐसा कहीं नहीं है कि ये एकदम जुड़ रही है या स्टक हो रही है। अब ये हमने इसमें खुश्क मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पानी की मकदार हमने बहुत अच्छे से बैलेंस बना के इसके अंदर इस्तेमाल की। बहुत ज़्यादा सख्त डो ना हो और बहुत ज़्यादा चिपचिपी और नरम डो ना हो। ये तो खैर बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, 1 पाव मैदा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या इदारे हैं या बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको गूंदा जाता है, तो वहाँ वो यही अमल मशीनों से करते हैं। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। और जब ये स्मूथ हो जाए परफेक्टली, तो डो हमारी कंप्लीट है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस तमाम डो को थोड़ा सा सेटल होने के लिए रख दें इसको। एक और अमल इसका कर दीजिएगा ताकि और ज़रा सी स्मूथ हो जाए। गूंदने के बाद जब ये स्मूथ हो जाए तो ज़रा सा इसको टेबल पे हिट कीजिएगा 2 4 6 दफ़ा। उससे ये डो बड़ी अच्छी सी एयर बबल इसके अंदर माइक्रो यानी कि छोटे बन जाते हैं, फट जाते हैं, तो उससे डो ज़रा और सॉफ्ट और मज़ेदार बन जाती है। ठीक है, अब आपने इसको बेल लेना है। एक रोटी की तरह, और थिकनेस इसकी रखेंगे हम पराठे की तरह। बेलना इसको रोटी की तरह है, थोड़ा थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के, ये ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा इस पर खुश्क मैदा ज़रूर, नहीं तो ये आपके काउंटर पे स्टक हो जाएगी और फिर सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, घर में बहुत सारी ऑप्शन होते हैं। गिलास है, स्टील का बॉल है, कटर हैं गोल वाले, अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो फिर गिलास आप ले लें, या स्टील की कोई प्याली ले लें, या कांच की कोई प्याली ले लें। ये लीजिए जनाब, ये बिल्कुल हमारी कंप्लीट। एजिस का ख्याल रखें क्योंकि किनार पे बास वक्त सेंटर पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत हम कर लेते हैं, और किनारे अक्सर रोटी पराठे के आप देखेंगे कि मोटे रह जाते हैं। ये फाइनल रोलिंग चले जनाब, ये हमारी परफेक्ट। तो ग्लास स्टील का या स्टील की प्याली या गोल कटर हो वो ले लें। मकसद इसका गोल काटना है इस तरीके से। ईद के हवाले से मैं कोशिश करूंगा जनाब 2 चीज़ें आपको देने की इस एक डो में से। और अगर आपके पास कटर होगा जो चादर का बना हुआ होता है, वो तो बहुत ही आसान काम होता है, बस आपने रखना है और वो उसको वो काट देगा। यहाँ ज़रा इस बॉल के किनारे जो हैं थोड़े से थिक हैं, इसलिए थोड़ी सी एडिशनल मेहनत हमें प्रेशर देना पड़ रहा है इस पर। ये लीजिए जनाब, ये जो कट है इसको दोबारा बेल के हम दोबारा इसको कर लेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा इसको दोबारा सेट कर लें बेलन की मदद से। क्योंकि काटते वक्त किनारे जो हैं वो थोड़े से
मोटे हो गए हैं इसके। अच्छा, जब कटर होगा आपका तो कटर में ये चीज़ नहीं आती, कटर में परफेक्टली वो चीज़ कट जाती है। अब आपने दो चीज़ लेनी है, एक कॉटेज चीज़ लेनी है और एक मोज़रेला। बेशक आप दोनों को हम वज़न ले लें, आधा आधा पैकेट, या आपने ज़रा ज़्यादा मकदार लेनी है तो वो एक एक पैकेट ले लें। यहाँ पे धनिया और पुदीना क्वार्टर क्वार्टर गड्डी इसको बारीक काट लेंगे। ये यहाँ कॉटेज चीज कद्दूकश करी हुई ये यहाँ शामिल करेंगे, और यहाँ मोज़रेला आधा पैकेट कद्दूकश किया हुआ ये इसमें शामिल करेंगे। कॉटेज चीज़ की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये बात हाँ तो हम सब जानते हैं कि कॉटेज चीज़ और मोज़रेला दोनों में कोई जायका नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा नमक, इस स्टेज पे अगर आप चाहें कि इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके पास ऑप्शन है छोटी वाली हरी मिर्च को चॉप करके वो शामिल करने के, या कुटी हुई लाल मिर्च। लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा, सिर्फ नमक। और इसको हम मिक्स करते हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कुछ मैंने बना दिए हैं और एक दो मैंने रोके थे आपको दिखाने के लिए कि कैसे इसको आपने तरतीब में देना है। तो यहाँ हाथ में इसको लेके और इसके आधे पार्ट पे आपने सिर्फ एजेस पे थोड़ा सा पानी लगाना है। थोड़ा क्लोज करके दिखा दें मेरे देखने वालों को, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि हम काम कर क्या रहे हैं, उन्होंने करना क्या है। इस तरीके से हाफ उसके ऊपर आपने पानी को लगाना है। पानी याद रखिएगा, अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर और कुछ नहीं। उसके बाद ये जो मिक्स चीज़ धनिया, पुदीना और नमक के साथ है, इसको आपने यहाँ सेंटर में इस तरीके से रखना है। अब आपकी चॉइस है कि कितना बड़ा आपने राउंड काटा है, उसके हिसाब से चीज़। और उसके बाद इस तरीके से आपने बिल्कुल पहले आपने इन किनारों को, यानी कि सबसे पहले के जो नीचे का एरिया है उसको इस तरीके से मिक्स जोड़ दें। जब ये जुड़ जाए अच्छी तरीके से इस तरीके से, तो फिर आपने यहाँ पे इसको अंगूठी की मदद से इसको थोड़ा सा सेट करना है और ये एजेस को मिलाते हुए दबाते हुए ऊपर तक आ जाना है। ये देखें, ठीक है। और इसको खूब अच्छे तरीके से इस तरीके से किनार दबा दें। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं। इसके अंदर एक डिज़ाइन ऐसा भी है कि आप इसको इस तरीके से ये भी बना सकते हैं, ठीक है। इस बहुत सारे हैं, अभी टाइम मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ हमने ऑयल को दरमियाना गरम करना है, याद रखिएगा खोलता हुआ तेल ना हो। और उसमें हमने इन समोसों को ड्रॉप कर देना है। दम वाली कंडीशन हो कि चूल्हे की ऑयल एक दफ़ा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर चूल्हे को आपने स्लो कर देना है और इनको आपने यहाँ ऑयल में फ्राइंग के लिए रख देना है। ईद के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार
अब इसके साथ आप चटनियाँ बना सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आलू बुखारे की चटनी या इमली की चटनी या हरी मिर्चों की चटनी या हरी मिर्च और लहसुन और धनिया की जो चटनी बनती है वो, या मज़ेदार रायता जो आपका कोई ट्रेडिशनल रायता हो वो। इस प्लेंटी ऑप्शन है आपके पास। अब इसको बहुत आराम से स्लो आपने फ्राई करना है और साइडें इसकी टर्न करते रहेंगे। खस्ता। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि आप इस तरीके से, जैसे मैंने काउंटर पे रखे थे बना के समोसे, आप ट्रे में फैलाएं और इसके ऊपर बटर पेपर या प्लास्टिक लगा के इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। नीचे भी प्लास्टिक लगा दीजिएगा, पन्नी, प्लास्टिक, अखबार, बटर पेपर, कुछ भी फ्रीज़र में। और तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद इसको थोड़ा सा हिलाइएगा ट्रे को, तो वो लूज़ हो जाएंगे। फिर उनको प्लास्टिक बैग में भर के और आपने फ्रीज़र में रख देना है। और ईद के तीनों दिन मेहमान जैसे आएँ तो आपने सिर्फ फ्रीज़र में से वो पैकेट निकालना है और डायरेक्ट फ्रोज़न ऑयल में शामिल करने का और दम वाली कंडीशन पे स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है सिंपली। इसके अलावा और कोई तरीका इसका नहीं है। गर्मा गर्म 100% खालिस आपके अपने हाथ के बने हुए हाइजीनिकली, और सबसे अच्छी बात ग़िज़ाई एतबार से आपने जो चीज़ इसमें शामिल करी वो आप जानते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे सेम डो जो मैंने बचाई थी दो, उसको आपने इस तरीके से फ्राई करके, ये भी आप अपने चना चाट, दही बड़े, फुल्की के साथ रख सकते हैं। खस्ता करारी जो जिसको बोलते हैं खस्ता टिकिया, ऐसे बना के इसको रख सकते हैं। तो ऑल इन वन। यहाँ पे एक जल्दी से ड्रिंक का हम इंतज़ाम कर लें। यहाँ पे जनाब मेरे पास मैंगो हैं 2 अदद, क्योंकि सीज़न में आ चुके हैं और रमज़ान का आखिरी जुमा है कल, तो क्यों ना कुछ ख़ास हो जाए। 1 पाव दूध, चीनी आप शामिल करेंगे लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। पहले इसको हमने पीस लेना है। फिर खूब सारी आइस, लेकिन आइस का ख्याल रखिएगा कि जब मेहमानों को सर्व कर रहा हूँ उस वक्त आइस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी जायके को इन्हेंस करने के लिए आइसक्रीम, लगभग 2 टेबल स्पून बड़े वाले। अच्छी तरीके से आइस जब मिक्स हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिए जनाब, मैंगो डिलाइट बिल्कुल तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्मूथ और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पेप्सी बनाए खाने के सीन को आला। ये आपकी खस्ता रोटी, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा रब है,
और हमारी दुआओं को बहुत अच्छी तरीके से सुनता है और दुआओं से खुश होता है। तो जब भी दुआ करें गिड़गिड़ा के, रो के, आजिज़ी इनकिसारी से। मेरे रब को आजिज़ी इनकिसारी बहुत पसंद है। ऐ रब, हमारी उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले जो तेरी बारगाह तक जा चुकी हैं या कहीं रुकी हुई हैं। ऐ रब, हमारे गुनाहों को बख्श दे, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू बेहतर इंसाफ करने वाला है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।